बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज एक बार फिर साबित हुआ कि मुल्क में कोई कानून, कोई आइन, कोई अदालतें नहीं हैं, क्योंकि इमरान खान साहब की बहनों को आज फिर नहीं मिलने दिया गया और उन्होंने वहां पर एहतजाज किया। एहतजाज करते हुए 29 खवातीन, उन्होंने क्या करना था, वहां पर सिर्फ बैठने का उन्होंने कह दिया कि हम अपने भाई से मिले बगैर नहीं जाएंगे। उनको वहां पर किसी जगह पर किसी साए में बैठने भी नहीं दिया जा रहा, वहां भी पुलिस पहुंच गई। ये हालत है। यानी जहां पर आर्मी चीफ ये कहें कि हार्ड स्टेट ये है कि तमाम इदारे आइन और कानून के दायरे में अपना काम कर रहे हों, बिल्कुल सही काम कर रहे हों, तो यहां पर आप देख लीजिए, अगर आर्मी चीफ की ही डेफिनेशन को देख लें, उन्हीं की तारीफ को देख लें कि हार्ड स्टेट क्या होती है, तो पाकिस्तान बिल्कुल भी कहीं दूर दूर तक हार्ड स्टेट ना है, ना कहीं बनने की तरफ जा रही है। क्योंकि अब चीफ जस्टिस के अहकाम भी अगर होते हैं कि जी वकील से मुलाकात करवाई जाए, वो मुलाकात नहीं होती। और बहनों की मुलाकात, फैमिली की मुलाकात कहकर भी, वादा करके कि पिछली दफा वो आई हैं तो कहा गया जी आपकी जुमेरात को मुलाकात करवा दी जाएगी, कमिटमेंट दे रहे हैं। और ये खबरें भी चल गई कि हाँ जी जुमेरात को अब मुलाकात हो जाएगी, लेकिन जुमेरात को मुलाकात नहीं करवाई गई। आज फिर उनको रोका गया और उनके साथ जोर जबरदस्ती यानी की गई और उनके लिए परेशानी खड़ी की गई कि वो किसी तरह से अपने भाई से ना मिल सके। हत्ता कि अलीमा साहिबा ने यह बयान दिया कि जो लोग बगैर लिस्ट के मिल आते हैं, तो उन सब भाइयों से हमारी गुजारिश है कि आप ऐसा करें कि जो लोग आपकी मुलाकात करवा देते हैं उनसे हमारे लिए भी कह दें कि हम बहनें हैं, हम फैमिली है, हमारी मुलाकात करवा दी जाए। अब इसका मतलब ये है कि वाज़े खौफ है कि अलीमा साहिबा ना मिलें, क्योंकि अलीमा खान जो बात सही होती है, वाज़े होती है, सही सच्ची होती है, इमरान खान की जो भी बात वो कहते हैं वो बाहर आकर उसी तरह से ही कह देती हैं। कोई लगी लिपटी नहीं होती, कोई इधर उधर की बात उस तरह नहीं करती, अपनी तरफ से कोई ऐड नहीं करती, कुछ छुपाती नहीं है, असल बात यह है। लेकिन बाकी लोग जो हैं वो कुछ ना कुछ लगता है कि एडिटिंग करके कोई बात जो है उसको मलफूफ अंदाज में करके पेश कर देते हैं, इसलिए उनको तो मुलाकात की इजाजत मिल जाती है, लेकिन अलीमा साहिबा को नहीं मिलती। अब इसमें यह बात कि जी कोई डील हो गई है या हो रही है, तो वो डील वाला तासुर भी खत्म होता है। अगर डील हो रही हो या बात कोई वाज़े हो चुकी हो, डील से मुराद मेरी यह है कि जी इमरान खान अपनी जात के लिए कोई फेवर ले रहा है, कुछ कर रहा है, तो फिर तो अब जब बात तय हो गई है तो बहनों को मिलने दिया जाए। इसका मतलब यह है कि इमरान खान साहब शराइत पर नहीं आ रहे, जो शराइत उनको पेश की जा रही हैं, जिस चीज पर उनको मनवाया जा रहा है वो नहीं मान रहे, तभी तो ये सख्तियां हैं, तभी तो उनकी बहनों को रोका जा रहा है मुलाकात से, वरना तो कोई मसला नहीं था। आज एक और बहुत बड़ी खबर बनी जिसको सब चैनल्स ने भी दिखाया, वो है वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली बिन गंडापुर की तकरीर जो लाहौर हाईकोर्ट बार में उन्होंने की। अभी हाल ही में हमने देखा कि ये लोग जीते थे तहरीक इंसाफ के वोट से या सपोर्ट से, जो वकला हैं, लेकिन उस तरह आवाज नजर नहीं आई इनकी तरफ से। फिर इस्लामाबाद बार में भी हुआ, हाईकोर्ट बार में, वहां तो आजम अजीज तारड़ गए, उन्होंने ऐसा जादू चलाया, कहा कि जी आपके लिए कैंटीन भी होगी, आपके लिए ये भी होगा, वो भी होगा। और उसके बाद जो सीनियरिटी वाला मामला था कि 5 जजेस जो हैं वो बेचारे चीख रहे हैं कि कहाँ से बाहर से जज लेकर आ गए, जिस पर मतीउल्लाह जान साहब ने कहा कि ये तो खुद आइन की खिलाफ वर्जी कर रहे हैं, इनको समझ नहीं आ रही कि डायरेक्ट अपॉइंटमेंट कर दी इन्होंने। कानून ये है, खुद इन्होंने ये बनाया कि जी हम ट्रांसफर कर सकते हैं। ट्रांसफर और अपॉइंटमेंट में फर्क है। इन्होंने ना सिर्फ ट्रांसफर किया बल्कि अपॉइंटमेंट कर दी। अपॉइंटमेंट तो जुडिशल कमीशन ने करनी है, तो वो अब कहीं हुआ ही नहीं। जुडिशल कमीशन का इजलास क्या होना था, हुकूमत ने खुद ही जिसको उठाया जहां मर्जी लगा दे। कल को चीफ जस्टिस को भी उठाएं और जिधर मर्जी कहेंगे आपकी ट्रांसफर हो गई है, चलो जाओ यहां से। मैं मिसाल दे रहा हूं कि जजेस को, किसी को भी, अब चीफ जस्टिस का ही देख लीजिए, वो बात तो अब साबित हो रही है जो कही थी साबिक वज़ीर आज़म शाहिद खान अब्बासी ने कि चीफ जस्टिस की अब औकात तो एक चपड़ासी के बराबर भी नहीं है, क्योंकि चपड़ासी भी कह दे तो शायद सुपरिटेंडेंट जेल कुछ सुन ले। यहाँ तो उन्होंने कहा था चीफ जस्टिस ने कि नहीं आपको जरूरत ही नहीं है समाग वजह साहब, बस मैंने कह दिया आपकी मुलाकात होगी, कोई नहीं हुई। आज अलबत्ता चीफ जस्टिस के कुछ रिमार्क्स थे 9 मई के हवाले से, वो बड़े दिलचस्प हैं कि 9 मई के जो सबूत हैं वो बड़े वाजे होने चाहिए कि आप कह रहे हैं कि किसी ने आनत की थी, ये किया था, वो किया था, उसके कोई वाजे सबूत हों। वाजे सबूत कोई नजर नहीं है। सेनेटर एजाज चौधरी के हवाले से भी जज साहब ने कहा कि आप तो 10 मई के और 17 मई के तकारीर दिखा रहे हैं या टीवी प्रोग्राम्स दिखा रहे हैं। अच्छा, टीवी प्रोग्राम में बड़ी दिलचस्प बात यह है कि पैमरा लॉज हैं, तो वो किस तरह होने हो गया अगर किसी को उकसा रहे थे। अच्छा, अगर उकसा भी रहे थे, ये बात कही जा रही है कि नहीं, जब वकील सफाई ने कहा कि जी उन्होंने तो टीवी पर बात की है, तो चीफ जस्टिस ने कहा जी उकसाया तो है ना, फिर जहां भी बैठकर उकसाया हो। तो वो बातें, वो गुफ्तगू दूसरे जज साहब ने कहा ये तो 10 मई की और 17 मई की गुफ्तगू है, केस 9 मई का है। यानी 9 मई को एजाज चौधरी को कहा जा रहा है कि एजाज चौधरी ने लोगों को उकसाया और 9 मई पर लोगों ने तोड़फोड़ की, जलाओ गिराव किया।
तो उससे पहले कहीं उकसाया होगा, 9 मई हो चुका है और उकसाने का मुकदमा उसके बाद का बन रहा है, उसके बाद की स्टेटमेंट सामने आ रहे हैं। ये हो रहा है इन केसेस में। इसी तरह एक जगह और 2 नंबरी पकड़ी गई, कहा कि जी इनकी क्या वीडियोस मौजूद हैं इम्तियाज शेख की, फरहत अब्बास की, तो कहा गया जी बिल्कुल वीडियो मौजूद हैं। तो जज साहब ने कहा, चीफ जस्टिस खुद बोल उठे, ज़ाहिर बात है, उन्होंने कहा ये तो ऑडियो है जो आप बात कर रहे हैं। तो ये तो जनाब हालात हैं जो सबूत की जब बात की जाती है। खैर ये तो अब 9 मई का मैंने आपको बता दिया। अच्छा, अली मीन गंडापुर का जो मैं आपसे अर्ज कर रहा हूँ, उसमें अली मीन गंडापुर की जुबान आज तक एस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ, आज तक शायद इतनी सख्त नहीं थी जितनी अब है। अब इसकी क्या वजूहत हो सकती हैं कि वही बात जो चीज़ें चल रही बिहाइंड द सीन वो उस तरह बन नहीं रही, या दूसरा पहलू यह है कि अली मीन गंडापुर की क्या वाकई छुट्टी होने वाली है, या बात वहां जा रही है कि भाई आपको तो वज़ीर आला बनाया था इमरान खान की रिहाई के लिए, आप कुछ नहीं कर सके, जब 2 मौके आए तो आप वही इधर उधर हो गए, फिर झांसे में आकर जिस तरह भी खैबर पख्तूनख्वा हाउस चले गए या वहां से निकल गए कि हाँ जी। लेकिन आज भी उन्होंने कहा कि जी मैं कायम हूँ, इमरान खान जल्द रिहा होंगे। मगर उन्होंने इस्टेब्लिशमेंट को बार बार ललकारा है, बार बार बात की है कि इस्टेब्लिशमेंट को यहाँ पर फैसला साजों को गुलाम चाहिए, और जो गुलाम होंगे जिनके जूते पॉलिश करें, हाथ का इशारा किया बाकायदा, और ये लाइव चल रहा है सारे चैनल्स पर कि इनको जूते पॉलिश करने वाले चाहिए। तो जो गुलाम आएंगे वो हमें भी गुलाम ही बनाएंगे, वो गुलाम अपने गुलाम ही हम रहेंगे, इससे हमने निकलना है। और फिर अली मीन गंडापुर ने कहा जी मुत्तहिद हो जाओ, इकट्ठे हो जाओ। वो फिर इस तरफ आ रहे हैं कि जी इकट्ठे होकर हमने फिर जद्दोजहद करनी है और फिर निकलना है। साथ ही एक और बात उन्होंने कही कि इमरान खान कहता है मैं मुज़ाकरात के लिए हमेशा तैयार हूं, लेकिन अपनी ज़ात के लिए नहीं, पाकिस्तान के लिए, आइन के लिए, कानून के लिए। अब बात वो है कि जो आपका मुखालिफ भी कहे। मैं सुन रहा था कि इंटरव्यू साबिक सेनेटर मुस्तफा नवाज खोकर का, उन्होंने कहा कि इमरान खान अब वज़ीर आज़म के ओहदे से बड़ा हो चुका है, और अब इमरान खान जिस लेवल पर पहुंच गया है वो एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी हासिल कर चुका है कि वो पाकिस्तान का 78 साल का जो गलत धारा है उसको बदल सकता है। तो अब उसने ये फैसला करना है, उसने डटे रहना है। 2 साल उसने जो मुश्किल काट ली है, अब तो उसके लिए बात ही कुछ और। उसकी पॉपुलैरिटी इतनी है कि आज तक तारीख में किसी की नहीं थी। अब तो नजम सेठी साहब खुद कह रहे हैं कि जी नवाज शरीफ साहब तो डील करके भाग जाते थे, वो तो और चक्कर था, ना उनके साथ लोग निकलते थे, ना वो पॉपुलर थे, इसलिए वो कहते थे चलो निकलो यहाँ से, चाहे सऊदी अरब जाना पड़े, कहीं भी जाना पड़े, निकलो, भागो, लिख के दे दो, जो कहते हैं कर दो। लेकिन इमरान खान मुख्तलिफ है, क्योंकि इसकी पॉपुलैरिटी ना सिर्फ ये है कि बहुत ज़्यादा है, बड़ी है, लोग इसके साथ आज भी खड़े हैं, फिर सोशल मीडिया, ये सारे फैक्टर्स हैं। एक और बड़ी खबर ये कि आज एक और जमानत मिली है तहरीक इंसाफ के एक नौजवान को, हैदर सईद। कई दिनों से ये गिरफ्तार था और सोशल मीडिया पर कोई बातें करने के हवाले से इस पर मुकदमा था। आज इसकी ज़मानत मंजूर हो गई है और इस पर इसके वालिदैन भी आए हैं, इसकी जो वकील साहब हैं वो भी, और वो बड़ी खुशी का इजहार कर रहे हैं। वो कह रहे हैं जी शुक्र अल्लाह का, हमारे बेटे को ज़मानत पर रिहाई मिल रही है। तो जहाँ तहरीक इंसाफ के लिए मुश्किलात हैं, वहीं कहीं ना कहीं कोई खबर आ जाती है, जिस तरह मैंने आपसे अर्ज़ किया कि मिसाल के तौर पर 9 मई के हवाले से ही जो सुप्रीम कोर्ट में चीज़ें सामने आई हैं, उसके बाद तो ये केस कमज़ोर पड़ते नज़र आ रहे हैं। लेकिन ये जो अली मीन गंडापुर वाला फैक्टर है, उन्होंने बहुत से जुमले कहे हैं कि जी ये इदारों का काम ये नहीं है कि हमारे खिलाफ आएँ, जो जिनका काम है वो करें, उनका काम दिफा है, और बड़ी सख्त बातें उन्होंने, बड़े सख्त जुमले इस तरह के बोले हैं कि ये क्या हो रहा है, इनको कोई एहसास नहीं है, किस तरह के लोग हमसे मुसलत कर दिए, ये क्या किया है, तबाही की तरफ ले जा रहे हैं। तो उससे लग रहा है कि अली मीन गंडापुर भी समझ रहे हैं कि अगर मैंने अपनी सीट पे रहना है या अवामी सपोर्ट मेरे साथ हो तो मुझे भी जुनैद अकबर की तरह की स्टेटमेंट्स देनी है, और रास्ता ही है। अब ये कलमिया है कि पॉपुलैरिटी ये उस शख्स की है, वोट बैंक उस शख्स का है, अवाम उसको सपोर्ट करते हैं, या अवाम चाहते यही हैं कि जी बातें ही सख्त की जाएँ, और ये कोई मुल्क के लिए अच्छा नहीं है। तो चीज़ें संभलने की तरफ जब बढ़ती हैं तो लगता यह है कि फिर कोई ना कोई रुकावट आ जाती है, और ये शायद उसी की एक शक्ल है कि ना इमरान खान साहब की बहनों को मुलाकात की इजाज़त मिल रही है, और फिर अली मीन गंडापुर का भी लहजा सख्त होता चला जा रहा है। तो आने वाले दिनों में हमें लग रहा है कि अभी ये केओस, अदम इस्तेहकाम, ये अफरा तफरी, ये भी जारी रहनी है। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।